एक्सेलरेशन का मतलब क्या? जब तुम फोर्स लगाओगे किसी चीज़ पर, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, वैसे फोर्स यहाँ पढ़ना नहीं है लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, नेट फोर्स क्या हो? जीरो ना हो, नेट फोर्स जीरो ना हो, तो पक्का बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। अब बात समझना, जैसे तुम ऐसे हैंडल पकड़ के 20 की स्पीड से चल रहे हो, ऐसे सीधे ऐसे, तो समझ गए? तुम सीधे ऐसे 20 की स्पीड से चल रहे हो और भक्क से गाड़ी को मोड़ दिए, तुमने क्या लगा दिया? फोर्स। अब एक्सीलरेशन हो गया। आया कि नहीं आया? गाड़ी अभी भी 20 की स्पीड से चल रही है, मतलब बिना स्पीड चेंज हुए भी गाड़ी में क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। नहीं आया? आया कि नहीं आया? गाड़ी ऐसे पकड़ के एकदम सीधे जा रहे हो, ऐसे सोते हुए, तो एकदम सीधे जाओगे, थोड़ा सा भी मुड़ोगे नहीं, तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन क्योंकि गाड़ी 20 की स्पीड से ही चल रही है। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, मतलब तूने फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? अगर स्पीड बढ़ घट रही है तब भी क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। गाड़ी मुड़ रही है, इधर उधर हो रही है, तब भी क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। नहीं आया? तो मतलब एक्सीलरेशन दो चीज पर डिपेंड करता है, एक डायरेक्शन पर और एक, अरे फोर्स लगी रहा, एक डायरेक्शन पर और एक स्पीड में जो चेंज हो रहा है उस पर, या वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उस पर। नहीं आया समझ में? वेलोसिटी जो है, देखो सुनो, समझो बातों को। वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी। एक बनी क्या? डायरेक्शन। एक बना मैग्नीट्यूड। क्या बना? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। क्या होता है? अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। आया कि नहीं आया समझ में? वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दो तो क्या बन जाएगा? स्पीड। और दूसरा वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब एक्सीलरेशन कब होगा? जब डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या फिर क्या चेंज हो जाए? स्पीड में। क्या चीज में चेंज हो जाए? और दोनों में से किसी में भी चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? और ये तभी चेंज होगा जब नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो नहीं रहे। हम फोर्स लगाएंगे। गाड़ी की स्पीड कम होगी तब भी फोर्स लग रहा है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तब भी फोर्स लग रहा है। नहीं आया? यूनिफॉर्म से गाड़ी चलेगी तब एक्सीलरेशन जीरो। नहीं आया समझ में? नेट फोर्स से जीरो हो जाएगा। नहीं आया? गाड़ी मुड़ रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। तो इन दोनों में चेंज करोगे तो क्या बनेगा? एक्सीलरेशन। अगर इन दोनों में किसी एक में चेंज करोगे तो क्या बनेगा? एक्सीलरेशन। इन दोनों में अगर किसी एक में चेंज करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? इसलिए कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या कहा गया? नहीं आया? तो एक्सीलरेशन क्या कहा गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसमें? वेलोसिटी कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन। नहीं आया? एक्सीलरेशन। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? अरे समझे? अरे आया कि नहीं आया? समय के साथ पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज हो क्या कहलाएगा? मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। क्या? क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। इन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। अरे नहीं आया क्या? अरे नहीं समझे क्या? बहुत ईजी एक्सीलरेशन को बताना। डायरेक्शन में वेलोसिटी में किसी में चेंज हुआ, एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन तब होगा जब नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो के बराबर नहीं रहेगा। नहीं आया समझ में? जीरो के बराबर रहेगा। जैसे तुमने गाड़ी ऐसे पकड़ के ऐसे चाक के चला रहे हो एकदम 20 से 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से सीधे जा रहे हो, एकदम हाथ भी नहीं हिला रहे हो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। क्या होगा?
एक्सीलरेशन तभी होगा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी या फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी, या डायरेक्शनवा बदल जाए। क्या बदल जाए? डायरेक्शनवा या दोनों बदल जाए। नहीं समझ पाए? दोनों बदल जाए। क्या हो जाए? दोनों बदल जाए। नहीं आया? नहीं आया? अब क्या करेंगे बालक? बताओ आया कि नहीं एक्सीलरेशन? आ गया? चाहिए तुम्हें? देखो अब इसके लिए बना फार्मूला। क्या बना? फार्मूला। बहुत ईजी फार्मूला बना वाला, बहुत ईजी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो एक्सीलरेशन जो हुआ वो हुआ ऐसा बात, एवरेज एक तरह का निकलेगा। ध्यान से सुनो, एवरेज एक्सीलरेशन। तो मान लो t1 समय था। क्या हुआ? टाइम t1 था, वेलोसिटी v1 थी। वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी v1। समय अगर t2 हुआ, वेलोसिटी क्या हो गया? v2 हुआ। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा? एवरेज। कौन सा होगा? एवरेज। या केवल एक्सीलरेशन भी लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं। आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक्सीलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t आ गया होगा। अरे आया? कुछ नहीं कर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताओ? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना बा? लिखे बताओ। इंस्टेंटेनियस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अरे इंस्टेंटेनियस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता बालक? निकल सकता है कि नहीं? नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा? बोलो। अब यही बेइज्जतीवा करा दे रहे हो। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकल सकता है कि नहीं? कैसे निकलेगा? मुंह में डस्टर रगड़ दूंगा मैं अभी। बताओ गलत कोने में बैठे हो? बताओ। जब जब क्या हो? डेल्टा t टेंस टू 0। समय क्या हो? ये बताया था ना तुम लोगों को? कितनी बार बताऊंगा मैं तुम लोगों को? हाँ, जब डेल्टा t टेंस टू 0 हो तो जो ये एवरेज है डेल्टा t टेंस टू 0 है, तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? ये बताया था कि नहीं? तुम लोग 1-2 दिन की बातें भूल जाते हो। मज़ा नहीं आ रहा है, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो सही से, मज़ा कैसे आएगा? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो यहाँ हो जाए कितना? dv बाई dt। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? अरे ये मैंने बताया था तुम लोगों को, डेल्टा d में चेंज हो जाता है। बताया था कि नहीं? डिफ्रेंसिएशन में भी बताया, और इसके पहले ही जहाँ डिस्प्लेसमेंट बताया था वेलोसिटी, वहाँ भी बताया था। इसको याद करो। तुम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जा रहे हो। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबा? इधर देखो, देखो सुनो ध्यान से। ये हो गया इंस्टेंटेनियस। आया समझ में? dv बाई dt किसी मतलब इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन आ गया। देखो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंट। यहाँ पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब d बाई dt है, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पहले से क्या पढ़ कर आए हैं हम? पहले से ही अभी अभी पढ़ कर आए हैं मार्केट में। v इज इक्वल टू क्या? dx बाई dt। क्या पढ़े थे? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा तक नहीं? तो मतलब इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। तो कल मैं जब डिफ्रेंसिएशन सिखाया था तो मैंने तुम्हें बताया था, जब कभी ऐसा आ जाए क्या लिखेंगे इसको? d2x अपॉन dt स्क्वायर। ऐसा। तो ये भी एक्सेलरेशन है। क्या है? इंस्टेंटेनियस। आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 2 बार दिया, देखा इसका यूज कहाँ होगा बाबा? इधर देखो, जैसे x इक्वल टू दे दिया a t स्क्वायर। लोग करें t स्क्वायर ही लिख रहे हो, याद करके आए हो क्या? कुछ भी लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं लोग, खुश रहो। नहीं समझे? बी टी प्लस स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस क्या लिख दें? सी टी प्लस डी लिख देते हैं। लो अच्छा लगा?
लगे चाहे नहीं लगे, अपने मन से ऐसे ही दे दिया। नहीं आया, नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? अच्छा छोड़, जाने दो। आ गया ना समझ में? ये डी है। अब इसका देखो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो मैंने बताया था एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 10 बाहर तो कितना बचेगा? 10a और यहाँ पर t 9। इसीलिए मैंने डिफ्रेंसिएशन तुम लोगों को बताया था पहले कि तुम लोग ज़्यादा दिक्कत ना हो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? ये हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं? dx बाई dt वेलोसिटी निकलेगा। क्या निकलेगा? वेलोसिटी। जो समय दिया रहेगा वो रख देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? b बाहर 2 बाहर तो कितना हो जाएगा? 2bt। t का 1 होता है, c d का 0 कांस्टेंट है। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब एक बार और कर देते हैं। ये तो वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई? मिटा दो इसको। इधर का लिख लिया पूरा? कहाँ का लिख लिया है? ये हो गया है? हाँ लिखो। बाल के टेंशन में आ जा रही है कि इतना भी पढ़ना था जीवन में। देखो देखो ये हो गया, ये भी है। क्या है? v। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt। अब t के रिस्पेक्ट में एक बार और, तो ये क्या हो जाएगा? देखो v था ना, t के रिस्पेक्ट में इसको एक बार और करें तो एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 9 बाहर आ जाएगा, पावर 1 कम, तो कितना हो जाएगा? 9 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 90a t8 और t का 1 हो जाएगा, c का 0 2b। आया कि नहीं? कब तक बाहर करते रहेंगे अपन? हो गया। आप ज़्यादा बाहर नहीं करेंगे, 2 बार में एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन के बाद कुछ नहीं करना है। आया समझ में? नहीं। अब यहाँ t की वैल्यू दिया रहेगा, वो रख दे। करना क्यों है? नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते? हाँ और करो ना। ये तो अभी डिफ्रेंसिएशन मैथ्स में पढ़ेंगे तो 10 बार कर देंगे, उसमें क्या है? नहीं आया, जितना रहेगा उतनी बार करो। आया कि नहीं? ये एक्सीलरेशन निकाला। अब t की वैल्यू दिया रहेगा, t 10 सेकंड जैसे दिया रहेगा, यहाँ 10 रख देना। 5 सेकंड दिया रहेगा, 5 रख देना। समझ गए? बहुत ईजी है पढ़ाई, तो इतनी ईजी है, पता नहीं कैसे हो गई। देखो आया कि नहीं आया? बुक में एवरेज को बुक में a बार से लिखा है। किससे लिखा है? a बार। एवरेज एक्सीलरेशन को बुक में किससे लिखा है? a बार से। तो टेंशन मत लेना। मान लो बोर्ड से पेपर आ रहा है उधर से, तो a बार लिख कर आया तो घबराना नहीं। वहाँ वैसे लिखा रहेगा कि एवरेज है ये, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी से पढ़ा लिया क्या वो क्या हो गया? चलो देखो, अब मीटर पर से इसकी यूनिट लिखना है। देखो स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट तो जानते ही हो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखा? एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सुनो, डिस्टेंस की इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। इसकी भी एसआई यूनिट कितनी होगी? डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ms-1। इसको भी क्या लिखेंगे? ms-1। इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? ms-1। समय को s-1। तो ये कितना जाएगा? ms-2। इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? डायमेंशनल फार्मूला अगर आ जाए तो क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला इसका m का l होता है, t का -1। आया कि नहीं आया? पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे? m0 l t -1। इसको क्या लिखेंगे? सेम m0 l t -1। इसको क्या लिखेंगे? m l t -2। आया m0 क्या लिखेंगे? m0। आया समझ में? m0 मतलब आ गया ना? चलो मैं से निकालो।